और अब बात उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम की। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में क्या महिला वोटर सबसे बड़ी गेम चेंजर बनने वाली हैं? क्योंकि बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में महिला वोट बैंक का जादू देखने के बाद अब योगी सरकार यूपी में एक ऐसा ही मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि योगी सरकार चुनाव से पहले महिलाओं को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का मेगा प्लान तैयार कर रही है। चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खातों में 20,000 रुपए की पहली किश्त भेजी जाएगी और बाकी बचे 30,000 रुपए चुनाव के बाद 3 अलग अलग किश्तों में दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार सबसे बड़ा सियासी दांव चलने की तैयारी में है। जैसा हमने आपको बताया इस खबर के जरिए, महिला कल्याण विभाग के जरिए प्रस्तावित इस योजना के तहत महिलाओं को कुल 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने पर विचार चल रहा है। इस योजना में SC, ST, BPL और 12 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवारों की महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। बीजेपी के इस दाव के सामने आते ही यूपी की राजनीति में 20,000 बनाम 40,000 का सियासी संग्राम छिड़ गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस योजना को बीजेपी का एक और जुमला बताते हुए इसे पाप की कमाई करार दिया है। इस बीच आपको बता दें, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, बीजेपी के ऐलान पर अखिलेश यादव का हमला, बीजेपी 20,000 देगी तो हम 40,000 से शुरुआत करेंगे। यूपी में महिलाओं को 20,000 रुपए देने को जुमला बता रहे हैं अखिलेश यादव, वहीं दूसरी तरफ 40,000 रुपए देने का ऐलान भी कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में महिलाओं से पैसे वापस मांगे जा रहे हैं। 10 साल में महिलाओं को ये पैसा क्यों नहीं दिया गया, ये सवाल भी खड़ा किया है अखिलेश यादव ने। तो अखिलेश यादव का ये सोशल मीडिया पोस्ट। अब इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हैं तो बीजेपी भी करारा जवाब दे रही है। महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान के लिए, हमेशा नारी शक्ति के लिए आगे बढ़ाने के लिए, स्वरोजगार के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने बहुत काम किए हैं आदरणीय मोदी सरकार ने। और उसी क्रम में तमाम योजनाएं हैं जो पाइपलाइन में हैं, जिससे कि हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं। हर राज्य में, पूरे देश के कोने कोने में हमारी जो माताएं बहनें हैं, उनको सशक्त करने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, उनको अपने आत्मनिर्भर करने के लिए, तो ये योजनाओं में एक ऐसी योजना की प्लानिंग तो हमारे यहाँ चलती रहती हैं। तो अब ये कब एग्जीक्यूट करेंगे, क्या होगा, ये चीज़ें आपके सामने तब आ जाएंगी जब सरकार से कोई चीज़ें बनकर सामने आएंगी, वो सामने आएंगी। लेकिन हम जो विपक्ष कह रहा है, हम उसको बताना चाहते हैं कि हमने महिला सम्मान के लिए भी काम किया है, महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम किया है और उनको स्वरोजगार के लिए भी घर घर काम देने का काम किया है। उनको महिलाओं को सशक्त किया है, आत्मनिर्भर किया है हमने देश की महिलाओं को। आपने क्या किया है आप बता दीजिए ना, आपसे बताया करें जब आप जाया कीजिए, उनसे पूछिए कि आपने क्या किया है, आप बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की महिलाओं को फ्री गैस का सिलेंडर होली दिवाली तक नहीं दे पाई। आज जो भ्रष्टाचार से ग्रसित पार्टी है, जो प्रभु श्री राम के चढ़ावे में चोरी करने वाली पार्टी है, वो आज एक बार फिर से महिलाओं को जुमला दे रही है। वास्तविकता ये है कि इस बार चुनाव में हार साफ साफ दिख रही है भारतीय जनता पार्टी को, और इसी कारण वो सिर्फ और सिर्फ पैसे का इस्तेमाल करके अपने लिए वोट इकट्ठा करने का जुगाड़ कर रही है। तो देखिए, आपने जो राजनीतिक रिएक्शन है वो यहाँ पर सुने, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई राज्य सरकार महिलाओं के खाते में इस तरीके से कैश ट्रांसफर को लेकर बड़ा ऐलान कर रही हो या उस पर विचार कर रही हो, या महिलाओं को ध्यान में रखकर इस तरीके की कोई योजना बनाई जा रही हो। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का आधार महिला केंद्रित योजना या महिलाओं के खाते में पैसा ट्रांसफर करना ही बताया जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हाल ही में बिहार जहां चुनाव हुआ है वो भी शामिल है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं वहीं पर इस तरीके की योजनाएं चली हैं और सिर्फ बीजेपी को ही इस तरीके की योजनाओं का फायदा हुआ है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रही, लेकिन वहां पर भी इस तरीके की योजनाएं शुरू की गई, जिसमें झारखंड मैया सम्मान योजना, कर्नाटक गृह लक्ष्मी योजना, वहां कांग्रेस सत्ता में है, पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना का ऐलान 2022-21 के विधानसभा चुनाव में किया गया था टीएमसी की तरफ से। पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से 2022 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को
1,000 रुपए हर महीने देने का वादा किया गया था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 1,500 रुपए महीना देने का ऐलान किया था और तमिलनाडु में 2021 के ही चुनाव में वहां की सरकार ने 1,000 रुपए, डीएमके की सरकार ने महिलाओं को 1,000 रुपए देने का ऐलान किया था। तो इस मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों के बीच में जो अंतर है वो बहुत ज्यादा नजर नहीं आता है, लेकिन देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में यहां सबसे बड़ी रकम का ऐलान जिस पर विचार किया जा रहा है वो अपने आप में राजनीतिक समीकरण को किस तरीके से प्रभावित करेगी, ये देखना होगा। खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के खाते में 50,000 रुपए देने पर प्लान बना रही है। वहीं अखिलेश यादव ने पलटवार किया है, सियासी पलटवार, ये कहते हुए कि वो अगर 20,000 रुपए देंगे शुरुआत में तो हम 40,000 रुपए देंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा इस मुद्दे पर बात करने के लिए। गुलाम अली खटाना साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। खटाना साहब, क्या बीजेपी के लिए जीत का आधार यही है कि महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दो? देखिए, वुमेन की इज्जत देना, वुमेन को इज्जत देना और फिर उसको इकोनॉमिक एम्पावर करना और फिर उसको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की तरफ जाना, ये नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट का विजन और मिशन हो सकता है। क्योंकि जिस सोच में, जिन पॉलिटिकल पार्टीज की सोच अभी 100 साल पुरानी है, जो बहनों को हक देना चाहते नहीं, जिन्होंने वुमेन्स के साथ जुल्म करना, उनको घर में इज्जत ना देना, टॉर्चर करना, वो क्या जाने। जी, पर लेकिन खटाना साहब, आप तो पॉलिसी मेकर हैं, सांसद हैं, आपको नहीं लगता कि हायर एजुकेशन में उत्तर प्रदेश की लड़कियों का ड्रॉप आउट रोकना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए थी? देश के सबसे बड़े सूबे में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी जो ग्लोबल रैंकिंग में टॉप 100 में हो, वो बनाना, वो स्थापित करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी। किसान जो अपने आप में बड़ी तादाद है, आपकी भी हो सकता है वही बैकग्राउंड रही हो मूलतः, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए ताकि परिवार की संपन्नता बढ़ सके, वो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए थी। और पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है उत्तर प्रदेश की अगर बाकी बड़े राज्यों के मुकाबले, तो वो बेहतर हो सकता था। इसे तो विपक्ष रेवड़ी बताएगा ना सर, खटाना साहब? देखिए, आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बट जिनकी प्रायोरिटी में वुमेन्स का हो ही नहीं, जो वुमेन्स को रिजर्वेशंस का रोड़ा अटकाते हूं, जो वुमेन्स का इज्जत न दे पाए हूं, वो वुमेन्स की अगर मोदी जी उनकी स्कीम्स के उज्ज्वला से लेकर बेटी बचाओ से लेकर आज वुमेन्स, हमारी बहनें किस तरह इज्जत से, शान से शहरों में अपना रोजगार कमाती हैं, रात को देर आए तक अपनी हिफाजत महसूस करती है, पूरा एनवायरनमेंट है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है महिलाओं का सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी भी जुड़ चुकी हैं, साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका राणा जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रियंका जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले पूजा मिश्रा, आपका पहला रिएक्शन, क्योंकि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो तो अगर ये जो खबरें चल रही हैं ये जमीन पर उतरती हैं तो इसको मास्टर स्ट्रोक बताएंगे, और इसका असर हमने देखा है बिहार में और बाकी राज्यों में भी। अनुराग जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और उसके बाद में आपने बिहार और जो है देखा होगा महाराष्ट्र के परिणाम क्या रहा है। जब जो है आप जो कंसाइंस खरीदते हैं, अगर आप चुनाव से पहले लेकर के आते हैं ऐसी योजना जो डायरेक्ट मनी बेनिफिट देता हो, तो ये दिखाता है कि आप कंसाइंस खरीदना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में फिलहाल अभी पंखे से आप सड़कें सुखा रहे हैं,
आपने गड्ढे कर रखे, 20-20 फीट गड्ढे हो रखे हैं, और बिहार में आप सड़कों पर टाका लगा रहे हैं अनुराग जी। तो ये जो पैसे देने की बात आ रही है महिला उत्थान के लिए, महिला उत्थान की अगर इच्छा होती इनकी तो पिछले 10 सालों में ही महिला उत्थान कर लिए होते। इनसे पूछेगा कितनी बालिका स्कूल चलाई गई, नहीं चलाई गई, बंद की गई। इनसे पूछेगा महिलाओं के लिए इनका कौन सा शक्ति मिशन लेकर के आए हुए थे। मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ, बीजेपी के सांसद बैठे हैं बिना गूगल देखे हुए, मुझे बता दे कि मिशन शक्ति के 10 कौन से जो है पैमाने थे जिसको लेकर के आई थी कि सरकार करेगी। मुझे कम से कम वो हेल्पलाइन नंबर ही बता देंगे जो मिशन शक्ति के तहत आया हुआ था, बिना गूगल के। देखिए गूगल करते रहेंगे, ये इनको खुद नहीं पता है कि महिलाओं को उत्थान ना इनको करने की इच्छा थी, ना है, ना ही ये करना चाहते हैं। आप बताइए अनुराग जी, देंगे महिलाओं को, कह रहे हैं देंगे नहीं देंगे वो अलग की बात होगी, भी कह रहे 20,000 देंगे, 10 बाद में देंगे, फिर कौन जाने। ये तो बहुत सारी चीजें कहे हुए। लेकिन पूजा जी, आपके जो सहयोगी हैं गैर भाजपाई दल, झारखंड, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ डीएमके, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जेएमएम, ये सब भी इन राज्यों में चुनाव ऐसे ही जीते हैं, महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करके। अनुराग जी, तो फिर ये जो आप कह रहे थे कि पैसे का डायरेक्ट बेनिफिट की बात कर रहे हैं चुनाव से पहले, इस पे तो हम एग्री नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी ना, तो हम जो है किसान निधि चलाया करते थे। उस योजना के तहत जो निधि हमेशा से जा रही, जिन अकाउंट में जब से हमारी सरकार बनी हुई थी, उसमें पैसे भेजने के लिए हमें चुनाव आयोग से परमिशन लेना पड़ा था। अगर जो है 6 महीने पहले आपका जा रहा है, वो समय आ रखा हुआ है, तो मैडम अभी अधिसूचना थोड़ी जारी हुई है, मैडम अभी अधिसूचना थोड़ी जारी अनुराग जी कह रही हूँ कि अनुराग जी, यही मैं कह रही हूँ ना कि चुनाव कितनी दूर है। अभी तो ये योजना बना रहे हैं, कौन सी योजना इनकी चालू हो गई हुई है, तो ये दर्शाता है कि उन्होंने प्लान पर लेकिन अब इसी का काउंटर आपसे भी पूछा जा सकता है, जब आप कह रहे हैं कि भाई पहले से क्यों नहीं दे रहे थे। अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा किया कि भाई 5 लाख का नुकसान हो गया, 10 साल पहले से आपको ये पैसे देने चाहिए थे। भाई अगर अब आप कह रहे हैं कि हम 40,000 रुपए देंगे शुरुआत में उनके 20,000 के मुकाबले, तो आपसे भी तो पूछा जाएगा कि 2012 से 2017 तक आपको किसने रोका था 40,000 रुपए खाते में ट्रांसफर करने के लिए? अनुराग जी, हमने कब कहा ये बताइए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया मैडम, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। आप एक बार गूगल कर लीजिए, कोई बात नहीं, खटाना साहब को आप गूगल करने से रोक रही थी, आप एक बार गूगल कर लीजिए। फिर चर्चा पर लौटते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद गुलाम अली खटाना साहब जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ पूजा मिश्रा जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की, वो हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रियंका राणा हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पूजा मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने अखिलेश यादव का वो एक्स का पोस्ट पढ़ लिया होगा। पूजा जी, आपको इन्फॉर्मेशन कम है। पहला अनाउंसमेंट हमने 10 दिसंबर 2025 को किया था 40,000 वाला। मैं वही तो बता रही हूँ आपको, कब किया, आपको कम इन्फॉर्मेशन है। हमने 10 दिसंबर 2025 को ही अनाउंस कर दिया था और कहा था कि हमारी सरकार बनते ही हमें कार्य करेंगे। ऐसा कार्य नहीं कहा था कि 2032 का चुनाव आएगा तब हम करेंगे। हम विपक्ष में हैं, और उससे पहले ही हमने महिलाओं को सम्मान देने के लिए माता अहिल्याबाई होलकर सम्मान, और अभी भी जो उत्तर प्रदेश में दिया जाता है ना, रानी लक्ष्मीबाई, वो भी समाजवादी पार्टी सरकार से चलाएगी। जो उत्कृष्ट महिलाएं होती थी, चाहे वो शिक्षा की जगह से निकल कर आती, जो यंग महिलाएं हुआ करती थी, उनको देने का काम करते थे। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि कहाँ भाजपा कहाँ हम, आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं ना, कि हमारी जो भावना है, जो हमारा कार्य करने का तरीका है, वो ये तरीका नहीं है कि सड़क गड्ढे रहे, पंखों से सुखाया जाए, टाके लगाए जाए, और उसके बाद प्रियंका राणा, ये एक हेल्दी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के तौर पर आप इसको देखती हैं कि भाई अच्छी बात है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात दोनों कर रहे हैं, सपा भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है, या फिर ये वास्तव में फ्रीबीज है जिससे बचना चाहिए किसी भी देश को, खासकर फाइनेंशियल फ्रंट को ध्यान में रखते हुए? देखिए, जब काम नहीं बोलता है तो पैसा बोलता है, और हम करें तो महिला सम्मान और दूसरा करें तो रेवड़ी। इस तरह की राजनीति देश को खोखला कर रही है। ये बात अभी तक भी अगर समझ में नहीं, आगे आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल होने वाली है। आप ठीक है, सशक्तिकरण पे आप जो कमजोर महिलाएं हैं, जो फाइनेंशियली वीक हैं, उनको थोड़ा बहुत आप पैसा दे सकते हैं, लेकिन सशक्तिकरण के नाम पर आप उनको इस तरह से आत्मनिर्भर बना रहे हैं क्या? इस तरह से तो आप उनको और ज्यादा डिपेंडेंट कर रहे हैं आपके पैसों के ऊपर। आप उनको स्किल डेवलपमेंट दीजिए। आज शिक्षा की हालत आप देखिए क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर। जेन अल्फा प्रोटेस्ट कर रहे हैं फतेहपुर के अंदर। आपके छोटे छोटे बच्चे सरकारी स्कूलों में व्यवस्था अच्छी चाहते हैं, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। लेकिन प्रियंका राणा, आप शायद इस बात को सुनकर थोड़ा हैरान होंगी कि पंजाब, कर्नाटक, तेलंगाना ऐसे, और पश्चिम बंगाल नहीं, बाकी ये जो 3 राज्य मैं बता रहा हूं आपको, और तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश भी, जो कि दक्षिण के बड़े संपन्न राज्य माने जाते हैं, वहां से ज्यादा खर्चा इस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है हेल्थ और एजुकेशन पर कलेक्टिवली अपनी जीएसडीपी का।
अनुराग जी, देखिए, मैं पूरे देश की बात कर रही हूं। अगर आप ज्यादा भी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप 50,000 रुपए महिलाओं को दे दें। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भी 50,000 से ज्यादा जो सरकारी स्कूल हैं बंद होने के कगार पर हैं। उनकी स्थिति देख लीजिए, हॉस्पिटल की हालत देख लीजिए जो सरकारी है, प्राइवेटाइजेशन की ओर हम जा रहे हैं। कितनी मोटी फीस, कितना मोटा पैसा जो है, जो आम गरीब जनता को देना पड़ता है, उसके बारे में कौन सोचेगा? अगर ऐसे ही फ्री की रेवड़ी, मैं पूरे देश की अगर बात करूं तो 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद होना लेकिन यकीनन ये बहुत ही अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की, बड़े राज्य की, जो अपने शिक्षा और स्वास्थ्य पर अपनी जीएसडीपी का अपेक्षाकृत काफी ज्यादा खर्चा कर रहा है। कम से कम सरकारी आंकड़े ये बता रहे हैं, क्योंकि ये लंबी जंग रहती थी चर्चा की साउथ वर्सेस नॉर्थ की, कि साहब नॉर्थ के जो राज्य हैं वो खर्चा नहीं करते हैं शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर बाकी दक्षिण के राज्यों के मुकाबले। लेकिन जो बात आप उठा रही हैं वो बहुत बुनियादी बात है। और गुलाम अली खटाना साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे सुन पा रहे होंगे, मैं चलिए रुक करूंगा, लेकिन एक सवाल यही मैं डॉक्टर पूजा मिश्रा आपसे भी समझना चाहूंगा, जो बात यहां पर प्रियंका जी ने उठाई है। देखिए, जो वित्त आयोग है उसने चिंता जताई कि भाई इससे बचना चाहिए, ये जो आप रेवड़ी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। इसके बाद आरबीआई की तरफ से तो साफ साफ कहा गया कि भाई ये बहुत ही गलत है, आर्थिक मोर्चे के लिहाज से इससे सबको बचना चाहिए, तमाम राज्य सरकारों को, राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। प्रधानमंत्री खुद इसकी चर्चा कर चुके हैं कि रेवड़ी कल्चर और वेलफेयर स्कीम में हमें फर्क करना होगा। अब इस फ्रंट पे तो आप दोनों ही एक साथ खड़े हुए हैं, बीजेपी भी और समाजवादी पार्टी भी। आपने बताया कि योगी सरकार से पहले तो आप ऐलान कर चुके हैं, तो ये कैसे आप अंतर कर पाएंगे रेवड़ी कल्चर में और वेलफेयर स्कीम में? बिल्कुल, आप ऐसे अंतर कर पाएंगे जब चुनाव आते ही जो है व्यक्ति अपना काम गिराने की बजाय, समाजवादी पार्टी इकलौती से पार्टी थी जिसने काम बोलता है का नारा दे करके चुनाव लड़ा था। आपको भी ध्यान होगा 2017 में हमारा स्लोगन था कि काम बोलता है, आपका नाम समाजवादी, आपका वोट समाजवादी पार्टी के काम के नाम पर। और जो है हमने भी दी हुई थी, हमने जो है लैपटॉप बांटे 30,000 बच्चियों को दिया करती थी समाजवादी पार्टी, तब देती थी जब वो क्लास 12 पास करके ग्रेजुएशन में एडमिशन लेती थी। तो जब उनका एडमिशन एनरोल हो जाता था तो उस कॉलेज को उनको 30,000 रुपए दिया जाता ताकि उनकी एजुकेशन आगे की पूरी हो सके। ये वेलफेयर स्कीम है ताकि बच्चे की पढ़ाई ना रुके, वो पढ़ करके वो काबिल बन सके। बिल्कुल आप सही कह रही हैं डॉक्टर मिश्रा, लेकिन जब आप कहती हैं कि भाई हम वुमेन एम्पावरमेंट पर हमेशा फोकस्ड रहे, तो आपको याद होगा 2017 के चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा जिसने आपकी मुश्किलें बढ़ाई, उनमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी था। वो आंकड़ा अब भी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा है, लेकिन अब सरकार बताती है कि हमारा कन्विक्शन रेट कितना तेज हो चुका है। उसको आप देखिए एनसीआरबी की रिपोर्ट के हवाले से, बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं। आपके सर्वोच्च नेता का ये बयान आपकी मुश्किलें बढ़ा रहा था उस वक्त। अनुराग जी, आप खुद कह रहे हैं कि जो एनसीआरबी का डेटा है वो बताता है कि वर्तमान समय में भी महिला के प्रति अपराधों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रखी है और देयर इज डिफरेंस बिटवीन कन्विक्शन और चार्जशीट फाइल हो रहा। ये जो बार बार एनसीआरबी के आंकड़े की बताई जाती है ना कि वो चार्जशीट 98% का आता है ना, वो चार्जशीट फाइल कर दी गई है, उससे कन्विक्शन नहीं होता ना केस बंद होता। मैंने भी ठीक है, मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, लेकिन खटाना साहब आप कह रहे हैं कि हम तो हमेशा से महिलाओं के साथ रहे। उत्तर प्रदेश में महिला सांसदों की आपकी पार्टी के कुल सांसदों में हिस्सेदारी है 3%, केवल एक हेमा मालिनी, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। समाजवादी पार्टी की महिला सांसद हैं, उनके कुल सांसदों में 13% से ज्यादा। ये 3 और 13 का फासला है सर। खटाना साहब देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन जो होता है वो आंकड़ों पे होता है और जीत पे होता है, वो कल की बातें थी। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हम महिलाओं को इज्जत देने के बाद, उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करने के बाद, किस तरह नरेंद्र मोदी सरकार सीरियस है उनको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करने के लिए। छात्र संघ बैन करके पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो रहा है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 18 से बंद है उत्तर प्रदेश में छात्र संघ, कैसे पॉलिटिकल आप एम्पावरमेंट कर रहे हैं? 20 सेकंड। दोनों पॉलिटिकल पार्टी ईमानदार हैं, अच्छी बात है, या सिर्फ नूरा कुश्ती है? सब कुछ चुनाव को ध्यान में रखकर। जी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और बातें बड़ी बड़ी, लेकिन जमीनी स्तर पर जब काम देखा जाए तो बिल्कुल जीरो होता है। हमारी बहन बोल रही थी, मैं बोल नहीं रहा हूं। लेकिन आरक्षण के नाम पर जब आपको स्टेट पर आता है तब इनको जीत दिखाई देती है। मैं माफी चाहूंगा, वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो रोड़े अटकाए हैं वो आपको मालूम है। ठीक है खटाना साहब, अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, पूरा जो घमासान है उत्तर प्रदेश का वो देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, जरूरी मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए।
नमस्कार, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुंजन। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बार के चुनावों में बहुत कुछ होने वाला है। कई विकास परियोजनाओं की सौगात योगी आदित्यनाथ की ओर से पिछले दिनों लगातार दी गई है, लेकिन इस बार चुनाव से पहले कई ऐसे बड़े मुद्दे भी उठ चुके हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को इस वक्त घेर भी रहा है और चुनावों से पहले उसको मुद्दा भी बनाएगा, चाहे वो चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, जांच पड़ताल की बात हो, क्योंकि राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा रहा है चुनावों से पहले जिस पर चुनाव लड़ा गया था और बड़ी जीत मिली। हालांकि वो एक अलग बात है कि अयोध्या से ही बीजेपी अपनी सीट यहां से हार गई थी, लेकिन अब स्ट्रैटेजी अलग तरीके से बनाने की तैयारी यूपी गवर्नमेंट ने कर ली है, भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आधी आबादी को साधने की कोशिश सीधे तौर पर की जा रही है। यूपी में महिलाओं को 50,000 रुपए मिल सकते हैं। जो सरकार प्लान कर रही है उसके तहत चुनावों से पहले 20,000 रुपए और उसके बाद 10-10 हजार रुपए की किश्त महिलाओं के खाते में जाएगी। उत्तर प्रदेश अगर देखें तो सबसे ज्यादा यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं, सबसे बड़ा राज्य है और आधी आबादी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसको साधने की कोशिश चुनावों से पहले अभी की जा रही है और उसके लिए स्ट्रैटेजी भी तैयार की जा रही है। अब सवाल आपके मन में ये होगा कि क्या ये हर एक महिला को 50,000 रुपए की राशि पहुंचेगी या इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होंगे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। योगी सरकार महिलाओं के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता की मदद करेगी, लेकिन जो कमजोर वर्ग की महिला हैं, SC ST हैं, उनको ये पैसा दिया जाएगा। जो इसका संभावित प्रारूप होगा उस पर अभी विचार चल रहा है, उस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं दी गई है, लेकिन चुनाव से पहले जो पात्र महिलाएं होंगी उनको 20,000 की पहली किश्त दी जाएगी। इसके बाद भाजपा की सरकार अगर बन जाती है, बनने के बाद 10-10-10 हजार की 3 किश्तें महिलाओं के खाते में सीधे पहुंचेंगी। अब कौन कौन सी महिलाओं को इसमें पात्रता मिल सकती है या फिर क्या एक क्राइटेरिया रखा गया है? ऐसी चर्चा है कि SC ST और BPL और आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार की महिलाएं हैं उनको इसमें प्राथमिकता दी जा सकती है, या फिर जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपए से कम है। 1 लाख रुपए महीने से कम जिन महिलाओं की आय है, 12 लाख रुपए ओवरऑल जिससे वो कम कमाती हैं, उनको इस योजना का लाभ मिल सकता है, जो सरकार अभी लेकर आना चाह रही है चुनावों से पहले। अगर देखें तो आर्थिक दायरे में लाने की संभावना है, मतलब फाइनेंशियली महिलाओं को स्ट्रॉन्ग करने की एक कोशिश है और इसी के तहत आपको याद भी होगा स्वयं सहायता समूह भी चलाए जाते हैं। महिलाओं को मजबूत करने के लिए सरकार अलग अलग कदम भी उठाती है और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, अगर आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो लाडली लक्ष्मी योजना वहां पर चलती है। इस तरीके की अलग अलग राज्यों में कई योजना चलती हैं और उसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में चुनावों से पहले इसको लेकर रणनीति भी तैयार की जा रही है। अब देखिए, आंकड़ों के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में करीब 98 लाख के लगभग महिलाएं हैं जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं। नई प्रस्तावित योजना को भी महिलाओं के मौजूदा समूह और स्वरोजगार की व्यवस्था से जोड़ने की संभावना पर भी विचार किया जा सकता है। यानी कि ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी हो सकती है सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले, क्योंकि इस बार मुद्दे कई सारे हैं और विपक्ष के पास कई बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष भी ग्राउंड पर उतरेगा, मैदान में उतरेगा और उन मुद्दों को जनता के बीच लेके जाएगा। चढ़ावा चोरी जिसमें कि सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर पूरे देश भर में हमने देखा किस तरीके से हंगामा हुआ है और कई तरीके के सवाल खड़े भी हुए हैं। अब दूसरे राज्यों की जो योजना है, जिसमें अगर हम देखें तो बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, मध्य प्रदेश की योजना का मैंने जिक्र किया, लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री मांझी लाड़की बहन योजना, हरियाणा की बात करें तो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना वहां पर चलाई जाती है। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी ये योजना चलाई जा रही है। इन योजनाओं में महिलाओं को सीधे तौर पर आर्थिक सहायता मिल सके, वो आर्थिक तौर से मजबूत हो सके, उनकी डिपेंडेंसी खत्म हो सके, उन्हें किसी का सहारा ना देखना पड़े। यानी कि कुल मिला के सशक्त करने की कोशिश उत्तर प्रदेश की महिलाओं को यूपी गवर्नमेंट यहाँ करने की कोशिश कर रही है और चुनावों से पहले इसको लेकर कोई एक योजना बनाई जा सकती है जिसका सीधे तौर पर लाभ महिलाओं को होगा। तो 2027 में होने विधानसभा चुनाव और चुनावी तैयारियां लगातार जारी हैं। पिछले दिनों हमने लगातार देखा कि कई सारी विकास परियोजनाओं की सौगात योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को दी है। कई सौगातें मिली हैं और इन सब के बीच में आधी आबादी यानी कि महिलाओं को साधने की कोशिश भी चुनावों से पहले की जा रही है और 50,000 की सहायता योजना भी यूपी गवर्नमेंट ला सकती है। इसके अलावा
भाजपा के स्तर पर ये भी ऐसा माना जा रहा है, ऐसी चर्चा चल रही है कि महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक सहायता वाली योजना विपक्ष के पीडीए केंद्रित राजनीतिक मुद्दे की काट के रूप में काम कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि विपक्ष की ओर से कई मुद्दे हैं जिनको इस बार उठाया जाएगा और भुनाया भी जाएगा। चुनाव से पहले पहली किस्त दी जाएगी, यानी कि 50,000 की जो राशि देने की बात की जा रही है, जिसमें 20,000 रुपए चुनाव से पहले ही खाते में आ जाएंगे। उसके बाद 3 किस्तें जाएंगी 10,000 रुपए की। पात्रता मैंने आपको बताई, पात्रता है जो कि फाइनेंशियली वीक परिवार हैं, वीक महिलाएं हैं, जिनकी आय सालाना 12 लाख रुपए से कम है। इसके अलावा SC ST और BPL में जो महिलाएं आती हैं वो इसकी पात्र होंगी। इसके बारे में हमने आपको बताया। और सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र मैं कर रही हूँ, क्योंकि इलेक्शन है और महिला वोट बैंक बहुत बड़ा है और उसी पर उत्तर प्रदेश में फोकस करने की कोशिश सरकार की ओर से की जा रही है। चुनावी राजनीति में महिला जो मतदाता हैं उनकी भूमिका काफी इंपॉर्टेंट रहती है और इसीलिए इस योजना को लाने की तैयारी की जा रही है। और इस तरीके की योजना जहां पर देश भर में बीजेपी की सरकार है, वहां पर पहले भी लाई गई है। MP जिसका एक बड़ा उदाहरण है लाडली लक्ष्मी योजना, जो कि देश भर में काफी फेमस हुई और सीधे तौर पर उसका लाभ भी मिला है। उसी के तहत अब यूपी में भी जब चुनाव नजदीक है तो अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी तैयारी की जा रही है भाजपा की ओर से, यूपी गवर्नमेंट की ओर से, कि एक बार फिर से किस तरीके से जीत दर्ज की जाए। चाहे मुद्दे जो भी रहे हों, जनता के अपने मुद्दे हैं, विपक्ष अलग अलग मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार की तैयारी अभी से नजर आ रही है। और बीजेपी जब भी मैदान में उतरती है अपनी पूरी तैयारी के साथ उतरती है, तो उसी के चलते एक स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है आधी आबादी को साधने की, जिसमें कि महिलाओं को सीधे तौर पर लाभ होगा। 50,000 रुपए उनके खातों में पहुंचेंगे। 20,000 रुपए पहले, 10,000 की किस्त चुनाव अगर जीत दर्ज हो जाती है तो उसके बाद होंगे। तो चलिए फिर आपसे होगी मुलाकात ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ।